नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच न्यूज। भाजपाइयों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया। कोच जालौन मोहल्ला गोखली नगर स्थित बूथ संख्या 471 पर भारतीय जनता पार्टी के ने डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर भाजपा के नेताओं ने बाबा साहब के योगदान को याद किया और उनके विजन को याद करते हुए समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए न्याय की बात की। भाजपा नेताओं ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार मिले और देश में एकता और अखंडता बनी रहे। वहीं विधायक मूलचंद निरंजन ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दिशा में संकल्प लिया है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और इसके लिए भारत के अंतिम छोर पर बैठे प्रत्येक नागरिक को मजबूत करना है। भाजपा के नेताओं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा का उल्लेख करते हुए कहा कि इन देशों में हिंदू परेशान हैं और लगातार उनका शोषण हो रहा है। पाकिस्तान से हिंदू पलायन कर रहे हैं और उन्हें लूटा जा रहा है। साथ ही देश में आतंकवाद का खतरा भी बना हुआ है। इस मौके पर भाजपा के नेता मौजूद रहे, जिनमें पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह यादव, बीरेन चमरचना, महामंत्री आशुतोष मिश्रा, ओपी कुशवाहा, अंजू अग्रवाल, अमित उपाध्याय, राजेंद्र दुबे, शिव सिंह कुशवाहा, ब्रजेंद्र कुशवाहा, नरेंद्र विश्वकर्मा, धर्मेंद्र राठौर, कृष्ण कुमार झा, मनीष नगरिया और विनोद सोनी प्रमुख थे। समारोह के दौरान भाजपा नेताओं ने एकजुटता और देश की एकता के महत्व पर जोर दिया और डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण को फॉलो करने की बात की। संविधान की कुछ पंक्तियां दोहराई हैं, उससे हम सब निश्चित रूप से अवगत हो गए होंगे। वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो एक विजन था, वो ये चाहते थे कि समाज के दबे कुचले वंचित लोगों को न्याय मिले, वो आगे बढ़ें। लेकिन कभी भी वो देश के विभाजन के पक्ष में नहीं रहे। विभाजन का उन्होंने हमेशा विरोध किया। हमारे देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे, इसके वो सदैव पक्षधर थे। लेकिन वास्तव में हम सब देखते हैं कि जो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, तो भारत को विकसित भारत हम जब ही बना सकते हैं जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, जो विजन था कि हमको अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी मजबूत करना है, उसे सुदृढ़ करना है, उसे संपन्न बनाना है। ये अवधारणा लेके जब हमारे देश में गांव-गांव अंतिम छोर का व्यक्ति भी सुखी और संपन्न होगा, हमारे गांव अच्छे होंगे, हमारे शहर अच्छे होंगे, तभी हमारा जो है जो विकसित भारत का संकल्प है वो पूरा हो सकेगा। साथ साथ देश की एकता अखंडता अक्षुण्ण रहे, इसके लिए हमें समाज में सारे हिंदू भाइयों को मिलकर रहना पड़ेगा। हम सब देख रहे हैं आज देश के अंदर जो विदेशी ताकतें हैं, जो आतंकवादी हैं, कुछ मुस्लिम देशों से जिन्हें संरक्षण मिल रहा है, जिन्हें हर प्रकार की मदद मिल रही है, ऐसे लोग कुछ देश को खंडित करने में लगे हुए हैं। आज हमने देखा होगा कि क्या स्थिति है, जहां जब बंटवारा हुआ था पाकिस्तान में, जो हमारा हिंदू था वो आज हिंदू वहां से या तो पलायन कर गया या उनको वहीं मार दिया गया, उनके व्यवसाय लूट लिए गए, उनके प्रतिष्ठान समाप्त कर दिए गए, घर खत्म कर दिए गए, लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। वही हाल बांग्लादेश में भी आज हो रहा है। हम सब देख रहे होंगे, वहाँ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ हिंदुओं के जो है संपत्तियां लूटी जा रही है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही इसका बड़ा प्रदर्शन रही में हम सब ने देखा होगा। तो मैं समझता हूँ कि वास्तव में बाबा साहब का जो विजन था उसको हमको आगे बढ़ाना है, और जो उन्होंने हम सब भाई भाई हैं, ये हमको मन में धारणा करके एक दूसरे के साथ मिलकर के चलने की आवश्यकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी यही एकात्म मानववाद अंत्योदय का जो विजन दिया था, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तभी हम सब, हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे।